जय श्री राम सभी को। आपका स्वागत है सनातन तक में। ये चैनल हमने सनातन की बात के लिए रखा है, जहाँ पे मंदिर तोड़े जाते हैं, गाय काटी जाती है, उन सब के लिए कोई भी मीडिया का चैनल या कोई भी ऑनलाइन पोर्टल इस चीज को नहीं पहुंचाता है। इसलिए हमने ये चैनल बनाया है। सभी सनातनी भाई इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और मेरे साथ आज गौ रक्षा की टीम पूरी बैठी हुई है। इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सेवा में। जय श्री राम, जय गौ माता सभी को। भाई मेरा नाम दक्ष चौधरी है और मैं गौरक्षक गौ सेवक दिल्ली से। तो भाई सबसे पहले मैं इस भाई को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इसने एक तरीके से हम जैसे जो युवा हैं जो दिल्ली के अंदर गौ माता के लिए काम कर रहे हैं, इसने उनकी आवाज़ उठाने के लिए और आप लोगों तक पहुँचाने के लिए ये काम करा। इसने अपना चैनल जो बनाया, आप सभी लोग इसका पहले चैनल भी सब्सक्राइब करें। दूसरी बात ये है कि ये बहुत बड़ी बात है कि भाई जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं, कार्य करते हैं, गौ माता के लिए आवाज उठाते हैं, या जो आजकल जो दिल्ली में अब सबसे ज्यादा जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं उनके लिए आवाज उठाते हैं, तो कोई जागरूकता है नहीं। ना तो कोई हिंदू खड़ा होता है आके, और ना कोई बड़ा पदाधिकारी या कोई भी ऐसा आदमी जो कोई कहता हो कि नहीं हम जो धर्म के लिए खड़े हैं, कोई नहीं आता। और भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि भैया हम जो ये 8-10 आदमी बैठे हैं ना, कोई इन्होंने ही ठेका नहीं ठहरा का धर्म का। आप लोगों से भी उम्मीद हम यही करते हैं कि अगर हम कहीं कार्रवाई कर रहे हैं, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है हमारे साथ खड़े होने का। क्योंकि हमारे घर परिवार भी है, हमारे घर में भी हमारे माँ बाप हैं, सबका परिवार है। ऐसा कोई नहीं कि जो परिवार से कोई फ्री है ना। सबकी जान को खतरा है, ऐसी बात नहीं है कि अगर हम काम कर रहे हैं हमारी जान में खतरा नहीं है, सब में खतरा है। लेकिन हमारी एक मानसिकता है कि जो लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी, आज उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। क्योंकि हमें भी शौक है गाड़ी घोड़े का, हम भी चाहते हैं अपनी लग्जरी लाइफ बढ़िया जीना, बढ़िया करें। लेकिन उस लग्जरी लाइफ का या उन गाड़ी घोड़े का क्या फायदा जब वो आने वाली पीढ़ी, हमारी जो भविष्य में हमारी पीढ़ी होगी, वो इस चीज का यूज ही नहीं कर पाए। क्योंकि अब जो हालात कंडीशन है भारत के अंदर, जिस तरीके से भारत के लिए अंदर रह के जो अंदर विरोधी पनप रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करेंगे। तो आप सबसे मेरा यही सहयोग कह लो, या आपसे उम्मीद कह लो, या हाथ जोड़ के हमसे प्रार्थना कह लो कि जो भी गौ भक्त है या जो भी धर्म के लिए कार्य करता है, आपके मोहल्ले से करता है, आपके इलाके से करता है, एरिया से करता है, आप उसका सहयोग करें। आप अगर उसके साथ शरीर से खड़े हो सकते हो, शरीर से खड़े हो। अगर आप उसके साथ उसकी थोड़ा, अगर वो आर्थिक व्यवस्था उसकी कमजोर है, अगर आप अपनी इच्छा से कुछ उसे दे सकते हो कि भाई क्योंकि भैया धर्म की सेवा के लिए शरीर भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। क्योंकि कहीं भी आने जाने के लिए भाई कोई ऐसा तो है नहीं, किसी ने कोई सरकार ने कोई हमें गाड़ी घोड़ा दे रखा है कि भाई उसमें पेट्रोल भरवा दी, सीएनजी भरवा दी, जाओ भाई तुम जाओ गिराव करो गौ माता के लिए या मंदिर बचाओ। तो खुद ही अपनी जेब से लगाते हैं भाई, और खुद ही करते हैं। आधे से ज्यादा मोस्टली पढ़ने निकले वाले बच्चे इसके अंदर बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दूसरा किसी का मुकदमा लग जाए तब कोई छुड़ाने खड़ा नहीं होता, छोड़ देते हैं, बस परिवार वाले फिर वहां उतरते हैं। तो भैया जब परिवार वाले ही अगर बचाएंगे तो फिर हिंदू समाज के लिए हम क्या करें। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमें सही रूप से सहयोग नहीं करा जाता कि हम अपने धर्म के लिए और गौ माता के लिए कार्य अच्छा, करें। एक चीज और। एक विपक्ष है, एक संप्रदाय है जो रोड पे उतरता है तो उसके ऊपर पुलिस वाले लाठी चार्ज नहीं करते। लेकिन एक गौ सेवक गौ माता के लिए आवाज उठाता है तो पुलिस वाले उस पर लाठी चार्ज कर देते हैं। ऐसा क्यों? तो ये बड़ी दुखद वाली बात है कि भारत जैसे अंदर, जहाँ पे गौ माता को माता माँ का माँ माना जाता है, और उसकी बचाव के लिए अगर हमारे जैसे युवा उतरते हैं तो हम पे लाठी चार्ज कर दिया जाता है, झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं, जेल में बंद कर दिए जाते हैं। तो ये, और ऊपर से फिर हमने गुंडा घोषित कर देते हैं कि ये तो धर्म का नाम लेके, गौ माता का नाम लेके गुंडागर्दी करते हैं और समाज में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे हम तो यही है कि भैया इस चीज की मानसिकता हिंदू समझे इस बात में कि भाई जो भाईचारे वाली नींव जो रख रखी थी वो खत्म हो चुकी है, मानसिकता चेंज हो चुकी है। जो सामने जो शांति दूत हैं, जिन्हें लाठी नहीं पड़ती, उनसे कहीं ना कहीं सरकार, देखो सरकार जो बैठी है ना, कोई भी सरकार हो, हम किसी सरकार के अधीन नहीं, हम किसी सरकार के, हमें कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं हमें किसी सरकार से। जो हमारी धर्म की रक्षा करेगा, जो हमारी बहन बेटियों की रक्षा करेगा, हम उसके सपोर्ट में खड़े हैं, चाहे अच्छा, फिर वो लोग कहते हैं कि बीजेपी जो सरकार है सिर्फ हिंदुओं की सरकार है, क्या ऐसा है? अब लोगों का तो कहना बहुत कुछ है। अब अगर हिंदुओं की सरकार होती तो अब आज ये आए दिन मंदिर टूट रहे हैं दिल्ली के अंदर, शायद वो नहीं टूटते। और जो गौ माता कट रही है, वो कब की राष्ट्रीय माता घोषित हो जाती। अगर ये सोचो ना, 65 साल अगर कांग्रेस रही, 15 साल से अब ये राज्य कर रही, बीजेपी अपना शासन कर रही है, तो इन्होंने राष्ट्रीय गौ माता क्यों नहीं घोषित करी। ये तो हिंदुओं की सरकार है ना। और जहां से हिंदू की स्थापना हुई है, कि गौ माता से जहां से हिंदू धर्म की स्थापना हुई है, आज वही गौ माता की बेकदरी हो रही है। वो रोडों पे कटती
करती फिर रही है, कूड़े कचरे खाती फिर रही है, कसाई खाने में जाके कट रही है। और भाई एक चीज और है भाई, जो इसमें सबसे बड़ा अगर अगर रोल है तो वो हिंदू का है। आज जो हिंदू जो दुर्गति गौ माता की है ना, उसमें सबसे बड़ी अगर कोई रोल है तो वो हिंदू का है। क्योंकि गाय पालने वाला भी हिंदू, गाय रोड पे छोड़ने वाला भी हिंदू, गाय को साइड देने वाला भी हिंदू। यहाँ तक कि जो बूचड़ खाने कसाई लेते हैं ना किराए पे, आधे से ज्यादा वो बूचड़ खाने भी हिंदुओं के नाम पे। तो सबसे बड़ा दुख की बात ये है कि इसमें सबसे ज्यादा रोल जो निभा रहा है ना, रोल प्ले कर रहा है, वो हिंदू कर रहा है। हम दोष देते हैं कसाई ने कि भाई साढ़े ये ऐसा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं। अरे जब हम ही नहीं अब उसके लिए कोई स्टैंड ले पा रहे, तो उसकी कसाई की क्या गलती है भाई? ये चीज तो पहले हमने सुधार करना पड़ेगा अपने अंदर। आप बताइए, जब आप गौ सेवा के लिए बाहर निकलते हैं, आपका घर परिवार का क्या रहता है कहना? सबसे पहले तो मैं आपका पत्रकार महोदय अभिवादन प्रकट करना चाहूंगा कि आपने धरातल पर कार्य दिखाने के लिए जो हिंदुत्व का हम कार्य करते हैं, गो रक्षा करते हैं, मंदिर जो टूटते हैं, आपने सनातन तक चैनल बनाया। और मैं सभी व्यूवर्स को कहना चाहूंगा कि सनातन तक चैनल की आवाज दूर से दूर तक जानी चाहिए। हिंदू ही नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य फैल जाना चाहिए। सनातन तक एक ऐसा चैनल बना है जो इंटरनेशनल मीडिया है। वो हमारी जो हम ग्राउंड लेवल पे कार्य करते हैं, अपनी गौ माता को बचाते हैं, अपने मंदिरों को टूटने से बचाते हैं, और भी एनी डिसीजन जो भी हम लेते हैं, वो सनातन तक आवाज, उसकी आवाज दूर से दूर तक पहुंचे। तो पत्रकार महोदय, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। आपने जवाब किया मुझसे कि आपको क्या फेस करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें खुद से लड़ना पड़ता है। खुद के लिए लड़ना पड़ता है, जब जाकर हम गौ माता के लिए लड़ पाते हैं। खुद से किस लिए लड़ना पड़ता है? सबसे पहले हम अपनी रिलेशन, अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने समाज के लोगों से लड़ते हैं। हमको गुंडा बताते हैं, हमको बेरोजगार बताते हैं, इवन यहाँ तक कि बोल देते हैं कि तुम्हें और कुछ काम नहीं, तुम गुंडे हो। और सरकार भी हमें प्रताड़ित करती है। और आज का हिंदू समाज ऐसा हो गया है, अगर कोई व्यक्ति घर से निकलता है, हमारा मतलब कि हमारा घर तो ये मान लो कि घर है ही नहीं। हम तो सनातन धर्म के लिए बिल्कुल निकल चुके हैं। हमारी कोई वैल्यू नहीं रही समाज में। हम इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन हमको कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई